हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल आप हमारी इन वीडियोस को देखिए और फिर जो इसका रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा, करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि एक दिन पहले हमने जो 12 क्वेश्चंस किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी थी? ये उड़ीसा की योजना थी। सेकेंड क्वेश्चन हमने किया था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित कर दिया? तो ये है गुजरात। नेक्स्ट था, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया? तो ये है एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? ये होगा आंध्र प्रदेश के गोदावरी मुहाने पर। नेक्स्ट था, आर्मेनिया ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगो के रूप में चुन लिया है? ये था एरिवान एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था, दुनिया में सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर जिसका नाम है धनु यात्रा उत्सव, इसका आयोजन किस राज्य में कंडक्ट किया गया? तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट था, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस पर्वत श्रृंखला में नई माइनिंग लीज यानी खनन पट्टे पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं? तो ये बात हो रही थी अरावली पहाड़ियों के बारे में। नेक्स्ट था, पापा पगली बच्चों के लिए खेल आधारित प्री स्कूल पहल किस राज्य सरकार ने शुरू करी? ये गुजरात राज्य का इनिशिएटिव है। अगला था, ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने इस लीग को जीता था किस टीम को हराकर? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने सुपर किलोनोवा नामक एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज करी है? तो आईआईटी बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, यहाँ पे बेंगलुरु लिखा होना चाहिए, बेंगलुरु, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज करी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया? तो संथाली भाषा में, और ये संस्करण ओल चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 था, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनएलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया? इस किताब को लिखा उदय माहुरकर ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स से कल के। हमने कल इनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही इत्मीनान और डिटेल से हर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ इसका रिवीजन करते हैं दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में। और चलिए हम अब आज की क्लास पर आएंगे, और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बस आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर हमने 500 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम आज की अपनी क्लास पर अब आते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसकी लंबाई 22.13 किलोमीटर है, तियान शान शेंगली टनल इसका नाम है, इसका उद्घाटन कर दिया है? तो कौन सी कंट्री है जिसने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल का उद्घाटन किया और इसका नाम रखा है तियानशन शेंगली टनल? ये बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है, और ये किस कंट्री की टनल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाइना, ठीक है।
तो चीन ने शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान शेंगली सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। ये एक्सप्रेसवे सुरंग जो है ये 22.13 किलोमीटर लंबा है, जो मध्य शिनजियांग में तियानशान पर्वतमाला से होकर गुजरता है। ये G0711 उरुमकी युलू एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग को जोड़ता है। ठीक है, दो खास बात बस क्या याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन से। तियानशेंग शेंगली टनल जो है इसकी खास बात यह है कि दुनिया की ये सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से देश में लोकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टनल अगर न्यूज़ में आते हैं तो उनकी लोकेशन आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। जैसे कि एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टनल्स हैं जो न्यूज़ में आए हैं। सबसे पहला टनल यहाँ पर है श्योक टनल। ये अभी नवंबर में ही न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। श्योक टनल जो है इसका कुछ दिनों पहले इनॉग्रेशन किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन बस याद रखिएगा, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, दूसरा टनल आपका इंपॉर्टेंट है जोजिला टनल। जोजिला टनल जो है इसकी खास बात क्या है कि एशिया का लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फरवरी 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ कंप्लीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें जोजिला टनल बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया था। याद रखिएगा कि ये एशिया की सबसे ऊंची टनल है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट टनल है, इसका नाम है शिनकुनला टनल। ये भी शिनकुनला टनल भी न्यूज़ में था और इसकी खास बात क्या है, ये दुनिया की हाईएस्ट टनल है जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, ये जो जोजिला टनल है ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टनल अगर न्यूज़ में आते हैं तो कम से कम उनकी लोकेशन आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमने बात करी है चाइना देश की, तो चलिए हम चाइना से रिलेटेड कुछ 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं कि चाइना किस किस वजह से न्यूज़ में आया था 2025 में। पहला है, कौन सा देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा। तो पहला ऐसा आर्टिफिशियल द्वीप लॉन्च करने वाला है चाइना देश, जिसकी खासियत ये होगी कि ये परमाणु हमले बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, 2028 तक ये इस द्वीप को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है, तो चीन में। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफल रूपांतरण किया, ये भी कारनामा चीन ने कर दिखाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल जिसकी ऊंचाई है 2050 फीट, इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ, इसका उद्घाटन भी चीन में हुआ है। किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेसवे नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू कर दी है, जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ेगी, आंसर है चीन। किस देश ने नई बुलेट CR450 में टेस्टिंग के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की रिकॉर्ड स्पीड हासिल कर ली है, तो चीन देश है ये। किस भारतीय कंपनी को चीन में भारतीय वीज़ा केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो ये है BLS इंटरनेशनल। अगला है, किस देश ने युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा शुरू करने की अनाउंसमेंट करी थी, तो ये भी चीन ने करी थी। रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसके लिए रूस ने चीन के साथ समझौता किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 2025 के, जिसकी वजह से चाइना हाल फिलहाल न्यूज़ में बना था। ठीक है, तो ये पूरा आपका चाइना रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया। आप देख सकते होंगे कि किस तरह हम कंटेंट पे काम करते हैं और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ढूंढ कर लेके आते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो एक अच्छा सा फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला निर्यात किया है, तो कौन सी कंट्री को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना पहला एक्सपोर्ट पास किया इंडिजिनस तरीके पे तैयार व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 व्हीकल्स का। ये जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने पार्सल दिया है किस कंट्री को दिया है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मोरक्को देश को। ठीक है, तो स्वदेशी रूप से विकसित है ये व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों की ये पहली खेप रॉयल मोरक्कन आर्मी को दी गई है। ये भारत का पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। WHAP 8x8 का संयुक्त विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और टाटा एडवांस सिस्टम्स ने किया है और ये भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमने ये अपना पहला बैच किस देश को ट्रांसफ़र किया है, आंसर है डी ऑप्शन, मोरक्को देश को। ठीक है, मोरक्को कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था और रीज़न क्या था, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जीत ली है जिसका नाम है फीफा अरब कप। ठीक है, फीफा अरब कप 2025 के लिए विनिंग टीम थी मोरक्को। इन्होंने किस देश को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी, जॉर्डन देश को। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो ये इवेंट जो है वो दोहा में हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करके ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं? अनु गर्ग कौन से राज्य की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उड़ीसा राज्य। ठीक है, तो अनु गर्ग 1991 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और ओडिशा कैडर से संबंधित हैं। वो ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। मार्च 2023 में वो राज्य की पहली महिला विकास आयुक्त भी बनी थी। ठीक है, तो ये पहली महिला विकास आयुक्त भी रह चुकी हैं और अब पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं ओडिशा कैडर की। ठीक है, तो ओडिशा राज्य दर्शन एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ओडिशा की बात करी है, तो स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1936 को और इसीलिए हम 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं ओडिशा के द्वारा। राजधानी यहाँ पर क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ पर है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कम्भावती। और उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो कुल 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उड़ीसा। अनु गर्ग फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं उड़ीसा राज्य की। कहीं पर भी अगर किसी पोजीशन पर पहली बार कोई महिला अपॉइंट होंगी तो वो क्वेश्चन आपको डबल स्टार करके याद रख लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस साल जापान देश में पहली बार एक नई प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुई हैं और इनका नाम मैं आपको बार बार याद कराते रहती हूँ क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का भी क्वेश्चन है। इनका नाम है साने तकाइची। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जापान देश की। इसी की तरह से नेपाल देश में भी पहली बार कोई पीएम, फीमेल पीएम अपॉइंट हुई हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुशीला कार्की। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इनके बारे में खास बात क्या है? निर्मला सीतारमन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं जिन्होंने 8वीं बार अपना बजट पेश किया है लगातार। ठीक है, आपसे पहले कोई भी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में नहीं थे जिन्होंने 8 बार बजट पेश किया हो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऐसा करने वाली पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है इंडिया में। ठीक है, इसी तरह से साई जाधव का नाम न्यूज़ में आया था। साई जाधव क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी हैं जो कि पास आउट हुई हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। ठीक है, अब तक यहाँ पर कोई भी फीमेल इस तरह से पास आउट नहीं हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर कोई फीमेल कोई कारनामा करके दिखाएंगी, कहीं पर कोई पोजीशन है जहाँ फर्स्ट टाइम कोई फीमेल बैठ रही हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर स्टार करके याद रख लेना है क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो कौन से एक यंग क्रिकेटर हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, तो बिहार के 14 वर्ष के हैं प्रतिभाशाली क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। इनको नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इस साल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इनमें से एक नाम किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। ओके, यहाँ पर अगर क्रिकेटर्स की कुछ बात करेंगे तो स्मृति मंधाना न्यूज़ में थी। और क्यों? क्योंकि ये पहली एशियन बन गई हैं जिन्होंने 4000 रन्स कंप्लीट कर लिए हैं T20 इंटरनेशनल में। ठीक है, तो स्मृति मंधाना ऐसी करने वाली पहली एशियन बनी है। यहाँ पर 2 प्लेयर्स और हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। पहले हैं आपके युवराज सिंह और दूसरे हैं हरमनप्रीत कौर। इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? इन दोनों प्लेयर्स के बारे में, ये जो दोनों लोग हैं इनको ऑनर के तौर पर स्टेडियम स्टैंड्स के नाम दिए गए हैं। कहाँ पर? मुल्लानपुर स्टेडियम में। ठीक है, ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैं बस आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि जो मुल्लानपुर स्टेडियम है वहाँ पर 2 स्टैंड्स के नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर जी के ऊपर रखा गया है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये न्यू चंडीगढ़ में लोकेटेड है मुल्लानपुर स्टेडियम। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 2 प्लेयर्स हैं जिनके नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? इनको पंजाब नेशनल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इसी के साथ ये फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी थी पंजाब नेशनल बैंक के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ इसके थ्रू कि किस तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट करते रहना है। ठीक है, जब तक कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंडिगो एयरलाइन संकट के बाद केंद्र सरकार ने किन नई एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है 3 नई एयरलाइंस को आफ्टर द इंडिगो एयरलाइन क्राइसिस। नाम है अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंक एयर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2 नई एयरलाइनों अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है। इन मंजूरियों के साथ ही वर्ष 2026 में इनके व्यावसायिक संचालन का रास्ता साफ हो गया। इनके अलावा शंक एयर को पहले ही ये एनओसी मिल चुका था। ठीक है, तो अब ये जो तीनों एयरलाइंस हैं इनको अप्रूवल मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंडिगो एयरलाइंस क्राइसिस के बाद। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी नाम याद रखिएगा इन तीनों एयरलाइंस के।
एयरपोर्ट की यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सी एक एयरपोर्ट है, यानी कौन से देश की एयरपोर्ट है जिसको कि वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी मिल गई है और उन्होंने अपने एयरपोर्ट पर वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये देश था ओमान। ठीक है, ओमान के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ओमान देश ने अपने एयरपोर्ट पर वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर दिया है। ओमान के बारे में एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, ओमान देश ने इस साल का अपना हाईएस्ट ऑनर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। ठीक है, और ओमान के साथ साथ एथियोपिया देश ने भी अपना हाईएस्ट ऑनर दिसंबर 2025 का एक करंट अफेयर्स है, इन्होंने दोनों देशों ने अपना हाईएस्ट ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम रुद्र, इसका उद्घाटन हो गया है। इसे किसने विकसित किया है? तो ये बिहार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम रुद्र और इसको इनॉग्रेट किया गया है आईआईटी पटना में। आपको बताना है कि इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको सीडैक पुणे ने डेवलप किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परम रुद्र बिहार में किसी संस्थान या सरकारी कार्यालय में स्थापित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। परम रुद्र को भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया था। इस मिशन के तहत अब तक 37 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं जिनकी कुल क्षमता 39 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि परम रुद्र जो है ये बिहार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। आईआईटी पटना में इसका इनॉग्रेशन हुआ है और इसको किसने डेवलप किया है? इसको सीडैक पुणे ने डेवलप किया है। ठीक है, डीआरडीओ की यहाँ पर बात हो रही थी और डीआरडीओ के हेड कौन है? डीआरडीओ के हेड हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ये क्वेश्चन क्यों रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ होती हैं उनके हेड्स का नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे ऑप्शन में है, लेकिन अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो इसके बारे में एक करंट अफेयर्स हम 2025 का क्या जानते हैं, इन्होंने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला था अबू धाबी में इसी साल। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकेशन कि कहाँ पर डाला था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी SSBN से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है? तो कौन सी एक इंडिजिनस हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है जिससे कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हमारी K4 बैलिस्टिक मिसाइल को विद रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, INS अरिघाट। ठीक है, तो डीआरडीओ ने INS अरिघात से K4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये परीक्षण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट से किया गया था। K4 एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। INS अरिघात जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत भारत की दूसरी SSBN पनडुब्बी है, याद रखिएगा ये फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, INS अरिघाट। मिसाइल्स की यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस साल वेसोंग 20 नाम की एक मिसाइल भी लॉन्च हुई थी। ये किस देश की मिसाइल है? नॉर्थ कोरिया की। ठीक है, और इसके पहले इन्होंने वेसोंग 18 मिसाइल को लॉन्च किया था, लेकिन ये जो वेसोंग 20 इन्होंने इस साल लॉन्च की, ये 40% ज़्यादा पावरफुल है वेसोंग 18 से। ठीक है, तो आपसे बस वनडे एग्जाम में देश पूछा जाता है कि ये कौन से देश की मिसाइल है, याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करी और ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली में। कब से कब तक? 27 से लेकर 28 दिसंबर तक। उद्देश्य क्या था? भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा के लिए अहम प्राथमिकताओं पर केंद्र राज्य संरचित सहयोग को और मजबूत करना। ठीक है, सम्मेलन के लिए थीम क्या रखी गई? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक और फेमस इवेंट कौन सा अभी हो रहा था जो बहुत ज़्यादा चर्चे में था? ये था WHO का 2nd ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये इवेंट भी कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में, जिस दौरान अश्वगंधा के जो पेड़ थे उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी थी और इस अश्वगंधा का जो पेड़ होता है इसकी वजह से न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। याद रखिएगा ये 2nd ग्लोबल समिट था ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर WHO का, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। और अगर हम इसका फर्स्ट एडिशन देखेंगे तो ये भी जो है इंडिया के अंदर हुआ था, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, शायद ये 2023 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला किस राज्य में रख दी है? तो JP नड्डा ने नींव रखी इंडिया के पहले PPP मॉडल के मेडिकल कॉलेज की, और कहां पर रखी है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल वाले
मेडिकल कॉलेज की आधारशिला मध्य प्रदेश के धार जिले में रख दी है। धार झील के अलावा जो बैतूल जिला है, यहाँ पर भी इसी मॉडल पर दूसरा कॉलेज बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी से संचालित होते हैं, जहां सरकार भूमि नियामक अनुमोदन और सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया का ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का मेडिकल कॉलेज है, जो कि मध्य प्रदेश में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 2 जिलों में 2 अलग अलग कॉलेजेस इस तरह के बनाए जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट इंटरफेरेंस की हम बात करेंगे तो अभी तक जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर था, इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर शांति बिल न्यूज़ में आ चुका है। शांति बिल को पास करने की बात हो रही थी, जिसके बाद जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है न्यूक्लियर सेक्टर में हमारे, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको अलाउ किया जाएगा हमारे न्यूक्लियर वाले एरियाज़ में। तो शांति बिल का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। माइक्रोमेटेराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस अंतरिक्ष मलबे के कारण किस देश के शेंजू 20 कैप्सूल को नुकसान पहुंचा है? कौन से कंट्री का ये शेंजू 20 कैप्सूल था जो कि डैमेज हुआ है माइक्रोमेटेराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस की वजह से? तो शेंजू 20 कैप्सूल किस देश का है? आंसर है डी ऑप्शन, चाइना का। तो अंतरिक्ष ऑर्बिट में घूमते माइक्रोमेटेराइट्स मलबे के एक छोटे टुकड़े से शेंजू 20 कैप्सूल के वापसी कैप्सूल की खिड़की में टक्कर लगी और एक छोटा सा चीरा पड़ गया। इसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए चीन की मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने उनके धरती पर लौटने की तारीख को टाल दिया और उन्हें तियानगोंग स्पेस स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। ये जो टुकड़ा था वो 1 mm से भी छोटा था। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी चीज़ भी कितना बड़ा एक केओस क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो शेंजू 20 कैप्सूल जो है ये कौन से देश का है? आंसर है चाइना का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में किस राज्य में कोलम्बोला की एक नई प्रजाति नीलस सिक्किमेंसिस को खोजा गया है? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कौन से राज्य में खोजा गया है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिक्किम। ये नई स्पेशीज है कोलम्बोला की। ठीक है, तो कोलम्बोला की नई प्रजाति है, इसकी खोज भारत के हिमालय राज्य सिक्किम में की गई है। ये भारत में नीलस वंश की पहली प्रजाति है और ये खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसकी खोज कहाँ पर हुई है? सिक्किम राज्य में। ओके, आज का आखिरी प्रश्न है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदी एरा, इस बुक को लॉन्च किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। और इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का नई दिल्ली में विमोचन कर दिया है। ये पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर आधारित है। ठीक है, तो किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पर अगर कोई किताब लिखी जाती है तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आंसर है यहाँ पर डॉक्टर सिकंदर कुमार। ठीक है, इसी तरह से पिछले दिनों एक किताब आई थी सलमान खान के ऊपर, और सलमान खान की जो किताब थी इसका नाम था द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, और इस किताब को किसने लिखा था? याद रखिएगा, इस किताब को मोहर बसु ने लिखा था। ठीक है, सलमान खान की बॉलीवुड जर्नी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। ठीक है, हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स आज के। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह हम लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का आपके लिए, और ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है। अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से बता सकेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं? दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की है? और तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस राज्य में कोलम्बोला की एक नई प्रजाति नीलस सिक्किमेंसिस को खोजा गया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।